दुनिया में बहुत सी लड़ाइयां हुई, लोग मारे गए, सल्तनतें मिट गई और इतिहास आगे बढ़ गया। लेकिन एक जंग ऐसी भी है जिसे बीते हुए 1400 साल हो चुके हैं, लेकिन लोग उसे याद कर कर आज भी रोते हैं। आखिर करबला में ऐसा क्या हुआ था? 1400 साल पुरानी एक घटना, ना कोई कैमरा ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, फिर भी लाखों लोग उसे याद करते हैं जैसे वो कल ही हुई हो। आखिर कैसे? इतिहास में बहुत सी लड़ाइयां हुई, ज्यादातर को दुनिया भूल गई, लेकिन करबला की जंग आज भी याद है। आखिर क्यों? गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। जज़ाकुमुल्लाह मेरे कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोदा के। तो बंदिया मुझसे सुन लो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर और जिंदगी के सफर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि मैं अलग अलग किरदारों, अलग अलग शहरों, हिस्टोरिकल प्लेसेस और अलग अलग तरह के इवेंट्स को पूरी ईमानदारी से एक्सप्लोर करता हूं। तो उसी कड़ी में मैं आज निकला हूं दिल्ली के मुहर्रम को एक्सप्लोर करने। मैं मुहर्रम को शिया सुन्नी की नजर से नहीं देखूंगा, बल्कि एक आम इंसान की नजर से इस बात को समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर एक घटना सदियों तक लोगों के दिलों में कैसे जिंदा रह सकती है। दोस्तों, आमतौर पर मुहर्रम को शिया कम्युनिटी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सुन्नी, खास तौर पर बरेलवी कम्युनिटी में भी मुहर्रम से जुड़ी कई रस्में अदा की जाती हैं। बल्कि ताजिया के ज्यादातर जुलूस और पटेबाजी, तलवारबाजी के करतब का डेमोन्स्ट्रेशन सुन्नी कम्युनिटी के ही लोग करते हैं। लेकिन टाइम कम होने के कारण हम सब जगह नहीं जा पाएंगे, ये हमारी मजबूरी है। हम आपको 9 मुहर्रम तक की सिर्फ वही एक्टिविटीज दिखाएंगे जिनका ताल्लुक शियाओं से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। लेकिन हमारे ये सफर आज नहीं, बल्कि आज से 4 दिन पहले कश्मीरी गेट की शिया जामा मस्जिद से शुरू हुआ था। तो हम अपने सफर की शुरुआत वहीं से करेंगे। आइए वहीं चलते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के कश्मीरी गेट साइड पर, और इसे हैमिल्टन रोड कहा जाता है, जो मेरे बिल्कुल बगल में। आइए मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। ये पूरा उधर से लेके इधर तक का पूरा ये हैमिल्टन रोड ही कहा जाता है। यहाँ शिया कम्युनिटी से जुड़ी 2 बहुत खास इमारतें हैं। एक को पंजा शरीफ कहा जाता है और दूसरी है जामा मस्जिद। हम आपको दरगाह पंजा शरीफ भी दिखाएंगे, लेकिन पहले चलेंगे जामा मस्जिद, जो मेरे ठीक बिल्कुल पीछे है। और ये देखिए, आप लिखा हुआ भी है शिया जामा मस्जिद। मैं आपको बता दूं कि ये जगह एक तरह से पुरानी दिल्ली का ही हिस्सा है। लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, फतेहपुरी वगैरह वगैरह यहाँ से सिर्फ 1-2 किलोमीटर के रेडियस पर ही है। आज के वक्त में ये पूरी मार्केट कार एक्सेसरी की एक बड़ी मार्केट बन चुकी है। इसके अलावा मैं आपको और जानकारियां दूं कि करीब 170 साल पुरानी इस मस्जिद को नवाब हामिद अली खान ने बनवाया था, जो बहादुर शाह जफर के वजीर हुआ करते थे। इस मस्जिद को इंडो पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है और ये मस्जिद मतलब काफी खूबसूरत है। और अभी हम आपको इस अंदर से भी दिखाएंगे। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही यहाँ मजलिसें शुरू होने जाती हैं और भी कई प्रोग्राम होते हैं। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, इस मस्जिद को अंदर से दिखाता हूँ। आइए, ये मस्जिद का एंट्रेंस है। अब शाम के वक्त में, मुहर्रम के महीने में खासकर शाम के वक्त में, रात के वक्त में यहाँ बहुत ज्यादा रौनक होती है, काफी लोग आते हैं। आइए चलिए अंदर। तो हम लोग मस्जिद में पहुंच चुके हैं, और जो मैंने सबसे पहली चीज यहाँ पर नोटिस की, वो ये चीज नोटिस करी कि मस्जिद अमूमन ग्राउंड फ्लोर से ही शुरू हो जाती है, लेकिन ये मस्जिद फर्स्ट फ्लोर पर है। नमाज वाला हिस्सा मेन अंदर की तरफ है। मैं आपको दिखा दूं, ये जहाँ मेन नमाज होती है। नमाज यहाँ भी पढ़ी जाती है, लेकिन जब नमाज पढ़ने वालों के लोगों की भीड़ ज्यादा होती है तो यहाँ तक आ जाते हैं। मेन हिस्सा वैसे वही अंदर है। मैंने एक और चीज देखी अंदर, कि यहाँ पर हाथ मुंह धोने का एक खास इंतजाम है, जो कि मस्जिद में अमूमन होता नहीं है। वहां से वुजू खाने होते हैं, यहाँ पर वुजू खाना अलग से भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हाथ मुंह धोने के लिए अलग से यहाँ पे इंतजाम है, और पहले शीशे लगे हुए हैं। तो ये मस्जिदों में आमतौर पर नहीं होती चीज। तो दरअसल फ़िक़्ह जाफरिया, जिस पर शिया हजरत, हमारी शिया कम्युनिटी अमल करती है, तो उसमें वुजू का तरीका ये है कि पहले
पैर धोए जाते हैं सबसे पहले। अच्छा तो इसके लिए वो जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं ना आप, जी ठीक है। वो पैर धोने के बाद फिर खड़े होकर अपना पूरा वजू कर लीजिए। इस तरीके से बना हुआ है ये वजू खाना। अच्छा वैसे जो आम मस्जिदों में होता है वो पूरा बैठकर ही होता है वहाँ बैठकर होता है, वहां पर पैर सबसे आखिर में धोते हैं, पे? अच्छा लेकिन फिक़ह जाफरिया में पैर सबसे पहले धोते हैं पहले धोए जाते हैं वुजू के वक्त। वजू के बाद। एक और चीज मैंने कुछ चीजें यहाँ पे नोटिस की है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपसे कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाइए। यहाँ पे दो टॉयलेट्स बने हुए हैं, एक पे लिखा है जेंट्स और दूसरे पे लिखा है लेडीज। आमतौर पे मस्जिदों के अंदर सिर्फ एक ही होता है जेंट्स, क्योंकि हम मस्जिदों में लेडीज को जाते हुए आमतौर पर देखते नहीं है। हालांकि इस पे कोई रोक नहीं है जितना मैं जानता हूँ, लेकिन शिया मस्जिदों में लेडीज महिलाएं खातून आती हैं, ये आमतौर पर अक्सर देखा जाता है। जो पूरा पार्टीशन प्रॉपर तरीके से हुआ उसके ऊपर बीच में लिखा हुआ है अल्लाह, और 7 नाम इधर लिखे हुए हैं, 7 नाम उधर की तरफ लिखे हैं। हालांकि मुझे समझ में आ रहा है वो क्या लिखा है, लेकिन मैं इस बारे में पापा से पूछूंगा डिटेल में। पापा ये क्या लिखा हुआ है, आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, बैठे कहीं पर बताते हैं। तो एक काम कीजिए, बैठ के बात करते हैं। हाँ, आइए बैठ। दरअसल ये पैगंबर साहब और उनकी बेटी के अलावा 12 इमामों के नाम लिखे हुए हैं। ये सभी इमाम हजरत अली की औलादों में से होते हैं, अच्छा और हर एक इमाम का अपना एक अलग मकाम है। लेकिन आखिरी इमाम जो 12वें इमाम है, उनके बारे में माना जाता है कि वो पर्दे में हैं और आखिरी जमाने में जाहिर होंगे। अच्छा जी। पापा शिया कम्युनिटी में इन इमामों की इम्पोर्टेंस क्या है? दरअसल शिया कम्युनिटी इन 12 इमामों को मासूम मानती है। मासूम समझते हैं आप? हाँ, इनोसेंट। जी, इनोसेंट वो यानी जिनसे गुनाह ना होते हैं। तो शिया कम्युनिटी का ये मानना है कि हमें जो है वो इस्लाम को अहले बैत से समझना चाहिए, यानी पैगंबर साहब के घर वालों से समझना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इसका मतलब तो समझ लिया, और मेरे जरिए आप लोगों ने भी समझ लिया जिन्हें नहीं मालूम होगा। अब मैं सोच रहा था कि हम अंदर चलकर थोड़ा मस्जिद का जो अंदर वाला एरिया है उसको समझ लेते हैं, और दोस्त अपने जी। व्यूअर्स को बता देते हैं। आइए ठीक। आइए, आप भी मुझे 2 चीजें नहीं पता होंगी, मैं पापा से पूछ लूंगा कौन सा यहाँ से खुला हुआ है। मेरे ख्याल से वहां तो कुंडी लगी हुई थी। बंद है। अंदर से ही बंद है, इधर से खुल जाएगा। अच्छा ये वाला, मुझे गलत फहमी हो रही थी, वही वाला। अच्छा आइए, तो अब ये आ गए हैं हम मेन हिस्से में जहां पर नमाज पढ़ी जाती है। और ये प्रॉपर है क्योंकि दिन में 5 वक्त की नमाज होती है, तो ज्यादा लोग नहीं होते, तो ये हर मस्जिद के अंदर प्रॉपर थोड़ा सा एरिया बना दिया जाता है जहां पर नमाज ही होती है। आप देखिए पूरी तरीके से सफ़े बिछे हुई हैं। मैं आपको थोड़ा टोकूंगा। दरअसल शिया कम्युनिटी में जो है वो कुछ नमाजों को मिलाकर भी पढ़ा जाता है। तो प्रॉपर जैसे सुन्नी कम्युनिटी में देखा जाता है ना 5 टाइम हर वक्त की एक नमाज, तो ऐसा नहीं है, वो एक ही बार में पढ़ लेते हैं। हाँ, अब वो ये स्कॉलर्स का मसला है, तो इस पर मैं नहीं, ये चीज है, एक नॉर्मल चीज है। अच्छा ये ना थीम मैं आपको बताऊं, ब्लैक कलर की शिया मस्जिद में अक्सर, या मस्जिदों मज़ारों, ब्लैक पर्दे जरूर मिलेंगे। उनका ये मानना है, वो अक्सर कपड़े भी ब्लैक पहनते हैं, उनका मानना है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का काला रंग एक सिंबल है, तो उसके लिए वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देखिए तस्बीह हैं। तो ये है कि टिकली है ये सजदे के लिए, ये इसको आगे रख लिया जाता है ताकि सजदा जो करे ना तो उस वक्त सर जो है वो इस पर रखा। तो इसकी भी एक कहानी है ना, वो ये वहाँ की करबला की जमीन की, ये तो लकड़ी की है। अच्छा, बहरहाल वो उतना डिटेल तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सख्त चीज होनी चाहिए। अब आजकल देखना ना कालीन वगैरह बहुत मुलायम है। तो इस पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, आप सही से दिख रहा हो, ये बताइए आप सही से, मेरे क्योंकि साफ नहीं लिखा हुआ ना तरीके। हाँ, अलीउन वली अल्लाह। अच्छा, हाँ, यानी अली जो है वो अल्लाह के वली हैं। अच्छा हाँ, ये और ये मिट्टी की है, देखिए आप। यहाँ पर ये पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है एक बड़ा सा, और यहाँ पर जो मजलिस होती है, जो जाकिर होते हैं वो यहाँ पर बैठ के मजलिस करते हैं, बात बताते हैं, लोगों को अपडेट करते हैं। तो ये था। आइए अब हम चलते हैं आपको सीधा लेकर दरगाह पंजा शरीफ, जो कि यहीं है, बहुत अंदर गलियों में जाके है। तो मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। देखने लायक है, आप देखेंगे तो वाकई बहुत ही एक अलग सी चीज है। क्या मैं आपको, हाँ, पंजा शरीफ दरगाह है, गलियों में से जाकर हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आइए। तो अंदर गलियों में से घूमते हुए हम फाइनली पहुंच चुके हैं दरगाह पंजा शरीफ, और आप देख सकते हैं पूरी काफी रश वाली ये गली है। तमाम यहाँ पे दुकान से, पूरी होलसेल रिटेल से एक मार्केट बन चुकी है, कमर्शियल मार्केट। अब आइए सीधा अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं दरगाह पंजा शरीफ के अंदर का हिस्सा। ये चीज है, सारी चीजें मैनेजमेंट से तरीके से हो रखी हैं। जब भीड़ होती है, मजलिस होती है, काफी लोग आते हैं, तो अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए तरीका है ताकि मिक्स ना हो लोग।
तो सबसे पहले हम लोग अंदर चल के ना शूज उतार देते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये अंदर का हिस्सा। तो ये ओपन एरिया है, वरांडा है, ऊपर कोई छत नहीं है, कवर नहीं है, ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। वैसे मेन मजलिस वाला हिस्सा अंदर है, अभी हम आपको दिखाएंगे। मुहर्रम का महीना चल रहा है, जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, तो रात में रोजाना मजलिसें हो रही हैं, तो यहाँ तक लोग आ जाते हैं, यानी तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है। और अभी पूरी तैयारी चल रही है, आप देखिए सब लोग यहाँ पे मजलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अंदर चलूंगा और आपको जो इस दरगाह का सबसे खास हिस्सा है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप पापा इसके बारे में बताइए कि क्या दरअसल है। ये जो भी है यहाँ पर रखे हुए ना, ये सब के सब एक तरह से समझिए इनको निशानियां हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है ना। जो इमाम हैं तो उनकी जो मजार बने हुए हैं, तो उनकी छवि या उस मजार की शक्ल के जो है ना सैंपल करबला के अंदर जो बने। हाँ करबला में या इसके अलावा भी जहाँ पर भी हैं। पक्का अच्छा, तो नहीं एक और पता। चीज मैं बताऊं कि यहाँ पे कहा जाता है इमाम हुसैन के ना पंजे के निशान है, हालांकि वो रियल है या फिर एक तरह छवि है बनाई हुई। ये सिंबल है, इधर की देखें तरफ है, आप, मैं आपको ये दिखाऊंगा। पंजा है ना, ये आप अक्सर जो शिया जुलूस होते हैं मुहर्रम वगैरह के, तो ये पंजे के निशान जो होते हैं ना बतौर सिंबल और ये देखिए पेश ये किए भी जाते दो हैं। वही छवि है, जाहिर सी बात है। जी वही सब ये बाजारों की हैं अलग अलग। ये ऊपर लिखा हुआ है शबी शबी दर फातिमा ज़हरा, ठीक है अच्छा, ना। तो हजरत फातिमा ज़हरा के जो घर के दरवाजे की छवि जो है वो ये बनाई है। जाहिर है कि ओरिजिनल दरवाजा तो है नहीं, तो एक बतौर मिलती सिंबल, जुलती हाँ बात। और चीजें हैं, तो बतौर सिंबल ये है कि इसके बारे में मशहूर है कि भाई गिरा दिया गया था और बहुत तो सारी आप ये बातें देखिए वो बहरहाल। एक तरीके से एक छवि बनाई हुई है, हाँ छवि है छवि तो बनाई है फातिमा जहरा के घर के दरवाजे घर के की। दरवाजे की, जी बीबी हाँ। फातिमा जहरा के घर के जी दरवाजे। जी 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 जी। तो अब हम तो आपसे और कुछ बातें करनी है, वो हम बाहर निकलते निकलते करते हैं आपसे। पापा मुझे और हमारे व्यूवर्स को बताइए कि इन बारगाहों में ये छवि वगैरह क्यों रखी जाती है और यहाँ पर मजलिसें क्यों होती हैं। दरअसल इंसानी दिमाग का डिजाइन ऐसा है कि जिंदगी में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं को हमारा दिमाग अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। जी ठीक है। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ खुशी या गम देने वाली वो घटनाएं हमारी मेमोरी से डिलीट हो जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो घटनाएं हमारी मेमोरी से डिलीट ना हो, तो हम उनको दोहराते हैं ताकि वो ताज़ा रहें। तो अब आप सोच कर बताइए कि अब इंसान ऐसी घटनाओं को मेमोरी से डिलीट होने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। मेरे ख्याल से जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी जैसी शक्लो सूरत रखना, दाढ़ी बाल उसका उर्स बनाना, उनके जैसे कपड़े पहनना, मेरे ख्याल से ये भी मेमोरी को ताज़ा करने का ही एक तरीका है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा शादी को याद रखने के लिए वेडिंग एनिवर्सरी और मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाकर लोग अपने लीडर्स की कुर्बानियों की याद को ताज़ा करते हैं। अब आप बताइए। यानी यादों में मौजूद किसी वाक्य को ताज़ा करने का तरीका है उस वाक्य को बार बार दोहराना। जी जितना तो ठीक। क्लियर हुआ। इमाम बारगाहों में होने वाली मजलिसों का मकसद भी यही है कि करबला में होने वाली घटनाओं का जिक्र बार बार किया जाए ताकि आने वाली नस्लों को भी याद रहे। अच्छा तो ये है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पंजा शरीफ और वहाँ जामा मस्जिद दोनों जगह रोज मजलिसें हो रही हैं। तो मैं आज शाम को आपको यहीं पंजा शरीफ की मजलिस दिखाऊंगा और आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि मजलिस किस तरह से होती है, वहां पर क्या बातें होती हैं और वहां पर जो लोग मौजूद लोग होते हैं वो उसको किस तरह से समझते हैं। आइए। जहां भीड़ इकट्ठी हो वहां कोई भी कीमती बात, कोई इंपॉर्टेंट बयान सुनाए जाने से पहले सुनने लायक माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर सुनने लायक माहौल यानी कंप्लीट खामोशी और फोकस नहीं होगा तो तकरीर या बयान का मकसद हासिल नहीं होगा। यहाँ भी मजलिस शुरू होने से पहले माहौल बनाने के लिए कुछ देर नोहे पड़े जाते हैं और छोटे बच्चों को भी मौका दिया जाता है कि वो भी माइक पर कुछ पढ़ें। तुम इशारों से ये कहना पधारो मादर को, फिर भी देखोगे कभी रोज़ाए पैगंबर को। फरमाइएगा कि आज दरबार में हश्र का बर्पा होगा, बाप के लहजे में जब बेटी का खुतबा होगा, शुक्र माबूद के खामोश सकीना है यजीद, ये अगर बोली तो अब्बास का लहजा होगा। शुक्र माबूद लीजिए मजलिस शुरू हो गई है और यहाँ दरगाह पंजा शरीफ में डॉक्टर रुशैदा रिजवी साहब मजलिस पढ़ते हैं। डॉक्टर रुशैदा रिजवी साहब के बयान की बड़ी खासियत यह है कि वो करबला की घटनाओं को आज के हालात से रिलेट करते हैं।
और सुनने वालों में अपने वतन से मोहब्बत और सभी इंसानों से प्यार करने का जज्बा पैदा करते हैं। नियोग के बाद खत्म हो जाएगा। दिल्ली दिल्ली किस तरह से बाहर निकलेंगे, या गुड़गांव पहुंच जाएंगे या गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। दिल्ली नहीं रहेगा, एनसीआर हो जाएगा। हर शहर शहर के बाद खत्म हो जाता, हर शहर सरहद के पार खत्म होता है, करबला सरहद के पार शुरू होती है। मूसा को यकीन था बच जाएंगे, इब्राहिम को यकीन था बच जाएंगे, सारे नबियों को यकीन था बच जाएंगे, हुसैन को यकीन था कट जाएंगे। खुदा की कसम मैंने एक मजलिस इस जुमले में पढ़ती अगर महसूस कर सके। हुसैन को यकीन था। मजलिसों में किए जाने वाले बयान के आखिरी हिस्से को मसायब कहा जाता है। मसायब मतलब दुख, परेशानी, तकलीफ। हुसैन और उनके परिवार के साथ करबला में होने वाले जुल्म को मसायब में इतना इमोशनल यानी जज्बाती अंदाज में बयान किया जाता है कि सुनने वाले लोग रोने लगते हैं। फरमाने लगे फिर तू गरीब नहीं हो सकता, गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद सौदा के। तो मंदिर मुझसे सुन लो और मजलिस समा। हुसैन अपनी नानी के पास आके बैठे, फरमाने लगे नानी जाने का वक्त आ गया है। उम्मे सलमा उठ के बैठ गई। कहाँ का इरादा है, इराक का इरादा है। जैसे उम्मे सलमा को कुछ याद आ गया, गिरिया करके फरमाती लाल मुझे याद है नानी करबला जाने का वक्त आ गया, नानी वादा निभाने का वक्त आ गया। हुसैन हुसैन बैठ के सवाल करते नानी क्या करबला देखना चाहेंगी? मेरे लाल तो इमाम वक्त है। हुसैन ने इशारा किया, ज़मीन करबला बुलंद हो गई। फरमाने लगे नानी ये वो जगह है जहाँ मेरे अब्बास के बाजू में टुकड़े, नानी ये वो मकाम है जहाँ मेरा कासिम टुकड़ों में बढ़ जाएगा। नानी इस जगह को देखे, ये वो जगह है जहाँ मैं छोटे से असगर की छोटी सी कब्र बनाऊंगा। मजलिस अब पूरी हो चुकी है और मजलिस पूरी होने के बाद अब नोहा पढ़ा जा रहा है और नोहा पढ़ते पढ़ते आप देख सकते हैं मातम किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये नोहा सुन लीजिए और ये क्लिप्स देख लीजिए, उसके बाद आज की अपनी जरूरी बात आप लोगों के सामने रखता हूँ। दोस्तों आज की मजलिस मुकम्मल हुई और धीरे धीरे यहाँ से लोग अब विदा लेने लगे। जिन लोगों को अपने घर जाना है वो घर जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से दूसरी मजलिस को अटेंड करने जा रहे हैं। मैं यहाँ से विदा लूँ उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। जब तक मैं यहाँ आया नहीं था तो मैं सोचता था कि 1400 साल पुराने वाक़े को सुनकर लोग आज कैसे रो सकते हैं। क्या लोगों का रोना महज रोने की रस्म को अदा करना है? लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि अगर इंसान चाहे तो वो पास्ट को प्रेजेंट में खींच कर ला सकता है। नोहा पढ़ने वाले नोहा खवा, मजलिस पढ़ने वाले जाकिर अपने अशार और बयान में मजलूमों की तकलीफें इस तरह बयां करते हैं कि करबला माजी से निकलकर हाल ही में हाजिर हो जाती है, या यूं कहिए कि सुनने वालों को हाल से माजी में ले जाया जाता है, जहां वो करबला में होने वाली घटनाओं के चश्मदीद गवाह बन जाते हैं। और जब आप अपने प्यारे पर जुल्म होते, उन्हें प्यास से तड़पते कत्ल होते देखते हैं तो आपका गम, आपका रोना, आपका मातम कोई रस्मी अमल ना रहकर फितरी अमल बन जाता है और आप उस करबला से सिर्फ आंसू लेकर नहीं लौटते बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले और अपनी जानें लुटा देने का जज्बा लेकर लौटते हैं। शायद इसी वजह से हर सिविलाइजेशन अपने हीरोज, अपने शहीदों, अपने बुजुर्गों की याद को किसी न किसी शक्ल में जिंदा रखते हैं। दोस्तों आज मुहर्रम की 8 तारीख है। कल यानी 9 मुहर्रम को जामा मस्जिद में मजलिस और मातम के अलावा कई और भी रस्में होती हैं। शहीदों के सिंबॉलिक ताबूतों की जियारत कराई जाती है।
वो सब देखने लायक मंजर है जो हम आपको कल दिखाएंगे। तो अब मैं आपसे कल मिलता हूं। आज के लिए इजाजत। आज 9 मुहर्रम की रात है और वक्त इस वक्त है 11:30। मैं वही शिया जामा मस्जिद के ठीक सामने इस वक्त बैठा हुआ हूँ। एक मंच लगी हुई है, अंदर मजलिस चल रही है और मजलिस जैसे ही खत्म होगी उसके बाद यहाँ से जुलूस निकलेगा पंजा शरीफ दरगाह के लिए। और आपको मैं एक बात बता दूं, जुलूस जैसे मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से पता करा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं अटेंड कर रहा हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए, वीडियो के लिए अपनी ये सब चीजें। तो थोड़ा आगे से जुलूस निकलेगा, अलम जिसे कहते हैं, अलम के साथ, और वो पंजा शरीफ तक जाएगा गली गली होते हुए। तो मैं आपको वो सब चीजें दिखाऊंगा। दोस्तों, शिया जामा मस्जिद से जुलूस आने में अभी काफी वक्त लगेगा, तो मैं पंजा शरीफ आ गया हूँ। कल मुझे किसी ने बताया था कि 9 मुहर्रम को सिंबॉलिक ताबूतों की जियारत कराई जाती है, या फिर मुझसे समझने में कोई गलती हुई होगी। यहाँ ताबूत नहीं बल्कि हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर के सिंबॉलिक झूले को दिखाकर याद दिलाया जा रहा है कि जालिमों ने 6 महीने के प्यासे बच्चे पर भी रहम नहीं किया, उसे भी जान से मार दिया गया। अब मैं आपको उस जुलूस को दिखाता हूं जो दरगाह पंजा शरीफ और जामा मस्जिद के बीच में एक गली से शुरू होता है। इस वक्त मैं दरगाह पंजा शरीफ के अंदर हूँ और आप टाइम देखिए। सबसे पहले रात के 2:09 हो रहे हैं और ये जुलूस, जहाँ से मैंने आपको बताया था, शिया जामा मस्जिद से थोड़ा आगे से चलकर दरगाह पंजा शरीफ के अंदर तक आ चुका है। और यहाँ पर आप पूरा माहौल, स्पेशली इस माहौल को दिखाने के लिए मैं इतना यहाँ पे इंतजार करा। करीब 9 बजे आ गया था और मैंने 4 से 5 घंटे इंतजार कराए। और यहाँ का एक अलग ही आलम है, अलग ही माहौल है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ना काफी लोग तुरियों से मातम कर रहे हैं और उनके काफी खून भी निकल रहा है। कुछ मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा ब्लर करके, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। बस अभी आपसे मैं बाकी बातें मैं यूट्यूबर के जरिए करूँ। तो दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं जोरबाग करबला और इस वक्त मैं दरगाह शाह मर्दा के ठीक बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सा बोर्ड है और ये उसके पीछे उसका मेन एंट्रेंस गेट है। 5 मुहर्रम से शुरू हुआ हमारा सफर 10 मुहर्रम तक पहुंच चुका है। आज के दिन को आशुरा कहा जाता है। यह दिन सबसे खास है क्योंकि 10 मुहर्रम के दिन हुसैन को शहीद कर दिया गया था। अब मैं आपको सबसे पहले दरगाह शाह मर्दा के बारे में बताता हूँ, फिर बाकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दरगाह शाह मर्दा की। माना जाता है कि यह दरगाह लगभग 14वीं सदी यानी करीब 700 साल पहले बनी थी। बाद में मुगल दौर में खासकर नवाब कुदसिया बेगम के समय इसका डेवलपमेंट हुआ। आज ये दिल्ली की अहम ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों में से एक मानी जाती है। अब बात करते हैं जोरबाग करबला की। ये एक करबला मैदान है जहां हर साल मुहर्रम के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आने वाले ताजियों को सुपुर्दे खाक किया जाता है। माना जाता है कि इस जगह का बड़ा विकास 18वीं-19वीं सदी में हुआ। हालांकि मुहर्रम से जुड़ी परंपराएं यहाँ इससे पहले से ही चली आ रही थी। अब मैं आ चुका हूँ दरगाह शाह मर्दा के मेन कॉम्प्लेक्स में, अंदरूनी हिस्से में, यानी करबला जोरबाग। और यहाँ आते ही मेरे को राइट साइड में ना एक अज़ा खाना दिखता है मेन, जिसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। राइट साइड वाला हिस्सा है, कहा जाता है ये बीबी फातिमा जो चक्की इस्तेमाल करती थी अपने जमाने में, उसके यहाँ पे पार्ट्स रखे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं आपको अंदर ले आकर आपको दिखाना चाहता था, लेकिन वहां पर सिर्फ लेडीज की एंट्री है। उसके बगल में मेन अज़ा खाना है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि हजरत अली के पैरों के निशान हैं, और वो सिंबॉलिक हैं या असली मुझे नहीं पता, क्योंकि काफी चीजें ज्यादातर जो हैं वो यहाँ की हिंदुस्तान की नहीं, क्योंकि करबला का जो किस्सा है वो इराक का है। और इसके अलावा जो 12 इमाम हैं उनमें से एक मूसा अल काजिम की सिंबॉलिक दरगाह है। ये सिंबॉलिक दरगाह है, तो याद के तौर पे, जियारत के तौर पे सब चीजें की हुई हैं। हमने आपको दरगाह शाह मर्दा तो दिखा दी,
अब ये उसी के बगल में थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक मैदान है जिसे असल करबला कहा जाता है। और यहाँ पर आपको जितने भी लोग दिखेंगे ना, ज्यादातर सुन्नी है और सुन्नी एक्टिविटीज ही यहाँ पे ज्यादा हो रही है, चाहे वो सबील हो या जियारत के लिए लोग आए हुए हों। इसके अलावा यहाँ पर एक और हिस्सा है जहाँ पर ताजियों को दफन किया जाएगा शाम के वक्त में, जब पूरा उसका जो एक पूरा जुलूस निकाला जाता है उसके पास। इसके अलावा मैं एक और चीज देख रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, अभी मैं वहां पे बाद में जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि मुहर्रम का ताल्लुक सिर्फ शिया कम्युनिटी से है, लेकिन ऐसा है नहीं। सुन्नी कम्युनिटी के लोग भी मुहर्रम की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ताजियों के जुलूस, पटेबाजी, तलवारबाजी और ढोल नगाड़ों के जरिए करबला की जंग को दिखाया जाता है। अब आगे की बात आपसे पापा कहेंगे। बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के स्कॉलर्स शरबत के सबीले लगाने, नियात और लंगर करने को अच्छा समझते हैं, लेकिन बरेलवी सहित सभी सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट जैसे अहले हदीस और देवबंदी भी ताजियादारी और मातम को गलत मानते हैं। इसके बावजूद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत से सुन्नी मुसलमान किसी न किसी शक्ल में मुहर्रम मनाते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि हुसैन की शहादत को किसी एक फिरके की नहीं बल्कि इंसाफ और कुर्बानी की मिसाल माना जा सकता है। आज 10 मुहर्रम यानी आशुरा के दिन होने वाली हमने आपको तमाम शिया एक्टिविटीज तो दिखा दी जोरबाग करबला में, लेकिन सुन्नी एक्टिविटीज काफी हद तक हम मिस कर रहे थे, जो कि हमने आपको वहीं उसके बगल में जो ग्राउंड है करबला वाला है, ताजिया दफन होते हैं, वो दिखा दिए, लेकिन फिर भी हमें काफी चीजें मिस लग रही थी। तो इसलिए मैं एक अलग जगह पे आया हूँ जहां पर ही आप देख सकते हैं तमाम ताजिए निकाले जा रहे हैं। लाइन से पूरा रोड है और उस पर ताजिए निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे तलवारबाजी, ढोल बज रहे हैं, सबीले लगी हुई हैं। तो इसको स्पेशली दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ आया हूँ। अब थोड़ी देर तक मैं आपको ये सब चीजें दिखाता हूँ और उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। जब मैंने ये सफर शुरू किया था तो मेरा सवाल था कि 1400 साल पुरानी एक घटना आज भी लोगों को रुलाती क्यों है। जोरबाग से लेकर पंजा शरीफ और शिया जामा मस्जिद और फिर सुन्नी ताजियादारी देखने के बाद मुझे इसका एक जवाब मिला। लोग सिर्फ करबला को याद नहीं करते, लोग करबला के जरिए अपने जमीर को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि वक्त बदल गया, सल्तनतें मिट गई, बादशाहों के नाम भुला दिए गए, लेकिन करबला आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ लड़ाइयां तलवारों से नहीं, इंसानी जमीर से लड़ी जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको दिल्ली की शिया जामा मस्जिद, पंजा शरीफ दरगाह और जोरबाग करबला में मुहर्रम के दौरान होने वाली एक्टिविटीज को दिखाया। अगर आपका प्यार हमें मिलता रहा तो हम लखनऊ और हैदराबाद के मुहर्रम भी एक्सप्लोर करेंगे। वैसे हमारी तमन्ना है कि हम इराक में मौजूद करबला में होने वाले मुहर्रम को भी एक्सप्लोर करें, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि जब आपको ये वीडियो पसंद आए और आप हमारी वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ।